Hello dear all students. Now I am going to explain you estivation. क्या होता है estivation? देखिए फ्लावर के अंदर सेपल्स और पेटल्स की जो अरेंजमेंट होती है उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं एस्टिवेशन। जैसे लीफ के अंदर मिड रिब वेन्स और वेनलेट्स की अरेंजमेंट होती है उसे हम कहते हैं वेनेशन। सेम वे सेपल और पेटल फ्लावर में किस प्रकार से अरेंज किए गए उसे हम कहते हैं estivation. So what is estivation? Estivation can be defined as it is nothing but the mode of arrangement of a sepals and petals inside the flower. This is called estivation. फिर से एक बार सुन लीजिए, arrangement of a sepals and petals inside the flower. This is called estivation. फ्लावर के अंदर सेपल्स और पेटल्स किस प्रकार से अरेंज किए गए हैं उस कंसेप्ट को नाम दिया हुआ है एस्टिवेशन। उस कंसेप्ट को नाम दिया हुआ है एस्टिवेशन। आइए चलिए देखते हैं कितने प्रकार के एस्टिवेशन है। बेसिकली 4 प्रकार के एस्टिवेशन होते हैं। वो होते हैं वेलवेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन और वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ये 4 प्रकार के एस्टिवेशन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। चलिए फर्स्ट वन, वेलवेट एस्टिवेशन क्या होता है? वेलवेट एस्टिवेशन इज अ टाइप ऑफ एस्टिवेशन in which all the petals are arranged in such a way that their one margin is connected to another petal and their another margin is connected to the next petal, neither in nor out. They are just well connected to each other. Yes, वेलवेट एक ऐसा प्रकार का एस्टिवेशन है जिसमें फ्लावर की एक पेटल्स की एक मार्जिन दूसरे पेटल्स के मार्जिन से कनेक्टेड है और ये साइड वाली मार्जिन इस वाली पेटल से कनेक्टेड है, लेकिन कोई भी मार्जिन उनकी दूसरे पेटल से ना तो अंदर है ना तो बाहर है, लेकिन सिर्फ ये एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है। इस प्रकार की एस्टिवेशन को हम कहते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। ये किसमें पाई जाती है? कैलाट्रोपिस एंड धतूरा, इनके अंदर पाई जाती है। Twisted is a type of estivation. Twisted is a type of estivation in which one margin of a petal is inside to the another petal and one margin is outside to the another petal. So every petal have a one margin inside to another petal and another margin outside to the another petal. Yes, and all these petals are having same kind of a pattern. ट्विस्टेड एक ऐसा प्रकार का एस्टिवेशन है जिसमें पेटल्स की दो मार्जिन में से एक मार्जिन टोटल अंदर होती है और एक मार्जिन बाहर होती है। आप यहाँ पे देखिए, ये वाली मार्जिन अंदर है और ये वाली बाहर है। इस पेटल की ये वाली अंदर है, ये वाली बाहर है। इस पेटल की ये वाली अंदर, ये बाहर है। इस पेटल की ये वाली मार्जिन अंदर, ये बाहर। इस पेटल की ये वाली मार्जिन अंदर है और ये वाली बाहर। मतलब एक मार्जिन अंदर एक बाहर, एक मार्जिन अंदर एक बाहर, इसके लिए उसे कहा है ट्विस्टेड। एग्जाम्पल है उसके चाइना रोज और cotton plant. Imbricate estivation. Imbricate estivation is a type of estivation in which one petals both margins are totally in and one petals both margins are totally out and remaining 3 petals are showing twisted pattern. Remaining 3 petals are showing twisted arrangement or twisted pattern. Imbricate एक ऐसा estivation है जिसके अंदर imbricate एक ऐसा estivation है जिसके अंदर एक पेटल्स की दोनों मार्जिन बिल्कुल अंदर है और एक पेटल्स के दोनों मार्जिन बिल्कुल ही बाहर है। एक पेटल्स के दोनों मार्जिन बिल्कुल अंदर है और एक पेटल्स के दोनों मार्जिन बिल्कुल बाहर है और बाकी के जो 3 पेटल्स है उनकी ट्विस्टेड जैसी अरेंजमेंट है। एक पेटल बाहर एक अंदर, एक पेटल बाहर एक अंदर। तो ऐसे हम कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। एग्जांपल है हमारे सामने केशिया और बुनिया। वैक्सिलरी एस्टिवेशन. Waxillary estivation is also called as a Carina estivation because in this the arrangement of flower is such a way that first 2 petals are inside the other 2 petals and these 2 petals in middle one are totally covered by the upper large petal. This is waxillary pattern, waxillary estivation. Waxillary कैसा estivation है? Waxillary कैसा estivation जिसमें पहले 2 पेटल दूसरे 2 पेटल के अंदर है और वो वाले दो पेटल एक बड़े वाले पेटल के कवर है। तो इसे आप कहते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, कैरिना टाइप ऑफ एस्टिवेशन। एग्जांपल है पी और बी। सो क्या आपने समझ लिया? एस्टिवेशन इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ अ सेपल्स एंड पेटल इनसाइड द फ्लावर इज कॉल्ड एस्टिवेशन। सेपल और पेटल फ्लावर के अंदर कैसे अरेंज है इसे हम कहते हैं एस्टिवेशन। 4 प्रकार के हमने एस्टिवेशन देखा। ट्विस्टेड जिसमें सभी पेटल एक दूसरे की मार्जिन से कनेक्टेड है, ना तो अंदर है ना बाहर है। ट्विस्टेड एक ऐसा एस्टिवेशन जिसमें एक मार्जिन अंदर है और एक बाहर है। इम्ब्रिकेट एक ऐसा एस्टिवेशन जिसमें एक पेटल के दोनों मार्जिन अंदर, एक पेटल के दोनों मार्जिन बाहर है और बाकी तीनों
ट्विस्टेड के जैसे अरेंजमेंट दिखाते हैं। और वैक्सिलरी कैसा एस्टिवेशन जिसमें पहले दो पेटल वो कवर करते हैं, दूसरे दो पेटल और एक आखिरी पेटल उन चारों को कवर कर लेती है। तो ये है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो ये था हमारा टॉपिक एस्टिवेशन। सो डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन्फ्लोरेसेंस एंड इट्स टाइप। सबसे पहले अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको सिंगल फ्लावर पसंद है या बंच ऑफ फ्लावर, तो आप क्या कहोगे? मोस्ट प्रोबेबली लोगों को बंच ऑफ फ्लावर, मतलब काफ़ी सारे फ्लावर जो एक साथ में होते हैं ना, वो अच्छा लगता है, ठीक है, कंपेयर टू सिंगल फ्लावर। और अगर हम पोलिनेशन से बायोलॉजिकली भी अगर देखें तो एक फ्लावर हो तो एक फ्लावर शायद एक या दो 5 इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर एक प्लांट के ऊपर, एक ब्रांच के ऊपर काफ़ी सारे फ्लावर एक साथ में आते हैं तो ऑब्वियसली वो काफ़ी सारे पोलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करेंगे। यस, I'm going to explain you what is inflorescence, but before that I would like to tell you, just imagine that suppose you have a single flower or in another hand you have a bunch of a flower, bouquet of flower. So obviously bouquet of flower, bunch of flower will be more attractive compared to the single flower. Even though if you talk about biologically about pollination, so single flower can attract few number of pollinating agent, but bunch of flower may attract many pollinating agent. So bunch of flower is always more attractive as compared to the single flower. So let's begin with the inflorescence and its type in detail. So this is the single flower on the branch. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन समझ लीजिए। इन्फ्लोरेसेंस इज नथिंग बट mode of arrangement of a flower on a main axis or peduncle. Stalk of flower is called peduncle, like a stalk of a leaf is called you can say stalk of leaf is called petiole. Same way stalk of flower is called peduncle. So how flowers are arranged on the stalk or how flowers are arranged on the main axis or branch, this arrangement of flower is called as a inflorescence. Yes, मतलब फ्लावर मेन एक्सिस पे या तो उनके पेडंकल पे या तो उनके ब्रांच पे कैसे अरेंज होते हैं, उस अरेंजमेंट को कहा गया है, उस अरेंजमेंट की टेक्निक को कहा गया है इन्फ्लोरेसेंस। मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन एक्सिस और यू कैन से पेडंकल, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। लेट्स स्टार्ट। नाउ व्हेन द फ्लावर इज सिंगल ऑन द ब्रांच or on a peduncle, then it is called as a single flower or simple flower. When a flower is present on single on the branch, it is called simple flower or single flower. But when the flower is present in the bunch, then it is called as a inflorescence. अगर flower single है तो उसे हम क्या कहेंगे? simple flower या तो single flower. लेकिन अगर flower bunch में है तो उसे हम क्या कहेंगे? inflorescence. आई बात समझ में क्लियरली? When the flower is single on the branch or peduncle, it is called simple flower or single flower. But when the flower is in bunch, then it is called as a inflorescence. Now there are basically two type of inflorescence. One is a racemose inflorescence and second one is cymose inflorescence. Racemose inflorescence, cymose inflorescence. First I will tell you about racemose inflorescence. See, racemose inflorescence is a type of inflorescence. Racemose is a type of inflorescence in which there is a acropetal succession of a flower. It means young flowers are located at the top and old flowers are located at the bottom. Young flowers are located at the top and old flowers are located at the bottom. You can see young flowers are bud and old flowers are opened flower. Yes, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस एक ऐसा टाइप इन्फ्लोरेसेंस का है जिसमें एक्रोपेटल सक्सेशन होती है फ्लावर की अरेंजमेंट। मतलब जो यंग फ्लावर होते हैं, जो भी जिन्हें हम बेसिकली कलियां कहते हैं या तो बर्ड्स कहते हैं, तो वो ऊपर होते हैं और ओल्ड फ्लावर जो ऑलरेडी ओपन होते हैं वो नीचे होते हैं। तो यंग फ्लावर ऊपर होते हैं और ओल्ड फ्लावर नीचे होते हैं, इसे हम कहते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन। एक्रोपेटल सक्सेशन मींस यंग फ्लावर्स आर एट द टॉप एंड ओल्ड फ्लावर्स आर एट द बॉटम। ये एक्रोपेटल सक्सेशन का मतलब होता है यंग फ्लावर्स ऊपर होंगे और ओल्ड फ्लावर नीचे होंगे, इसे हम कहते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज ऑल्सो कॉल्ड इनडिफाइनाइट इन्फ्लोरेसेंस। इसका मतलब क्या होता है? ये जो इन्फ्लोरेसेंस है उस प्लांट की ब्रांच कभी भी स्टॉप नहीं होती, वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि इनमें जो टर्मिनल बर्ड है वो फ्लावर में कभी भी कन्वर्ट नहीं होता। अगर ये टर्मिनल बर्ड फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे आपको यहां दिख रहा है साइमोस में, तो टर्मिनल बर्ड पे अगर फ्लावर आ जाता है तो उसकी हाइट है ना वहां पे स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर टर्मिनल बर्ड फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होता, मतलब टर्मिनल बर्ड में से फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होता है, तो उसकी हाइट कभी नहीं रुकेगी, वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी।
और इसके लिए रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस को हम इनडिफाइनाइट इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। अब आते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की तरफ। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस विच शोज बेसिपिटल सक्सेशन। बेसी मीन्स बेस, यस, बेस पे कौन है, नीचे कौन है, यंग फ्लावर। सो when young flowers are located at the bottom and old flowers are located at the top, when young flowers are located at the bottom and old flowers are located at the top, such type of inflorescence is called cymose inflorescence. Yes, and this type of inflorescence is also known as a definite inflorescence. Why it is? Just because terminal bud is converted into the flower. Here you can see terminal bud is not turned into flower, so it's indefinite and growth will continue. But here terminal bud is converted into flower, so growth will be definite. Clear everyone? So I hope so, there is no doubt. साइमोस इन्फ्लोरेसेंस एक ऐसा इन्फ्लोरेसेंस है जिसके अंदर बेसिपिटल सक्सेशन होता है। मतलब ओल्ड फ्लावर्स जो है वो ऊपर की तरफ है और यंग फ्लावर नीचे की तरफ है, और ये डिफाइनाइट इन्फ्लोरेसेंस होते हैं क्योंकि इनका जो टर्मिनल बर्ड है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो गया, मतलब इनकी अब हाइट आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ फ्लावर का। आप मुझे बताइए कि एक्रोपेटल सक्सेशन या तो बेसिपिटल मतलब रेसिमोस या साइमोस है। ये देखिए, अब इस डायग्राम को हम नोटिस कीजिए, पूरा का पूरा देख लीजिए। आपको जो कि यहाँ पे ओपन फ्लावर दिख रहे हैं, ठीक है, ओपन फ्लावर दिख रहे हैं, और ये जो बंद फ्लावर है मतलब ये क्या है, यंग फ्लावर है, और ये जो ओपन फ्लावर है ये मतलब ओल्ड फ्लावर है। तो यंग फ्लावर ऊपर है और ओल्ड फ्लावर नीचे है, तो ऐसा कौन सा सक्सेशन होता है, इसे हम कहते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन। एक्रो मतलब टॉप, एक्रोपेटल सक्सेशन मतलब young flowers are at the top and old flowers are at the bottom. See, young flowers are at the top and old flowers are at the bottom. This is called acropetal succession and this one is called racemose inflorescence. Clear? Thank you. Hello guys. So now we are going to discuss about placentation. This one is placentation. So what is placentation? Placentation can be defined as it is nothing but the mode of arrangement of an ovule inside the placenta within the ovary. Inside the placenta within the ovary. This is called placentation. Placentation का मतलब होता है कि ओवरी के अंदर जो प्लासेंटा है उसके अंदर ओव्यूल किस प्रकार से अरेंज है, कहां से प्रोड्यूस होता है, किस प्रकार से उसकी अरेंजमेंट है, उसे हम कहते हैं प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन कैन बी डिफाइंड एज इट इज नथिंग बट द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अ ovule inside the placenta within the ovary. This is called placentation. फिर से एक बार डेफिनेशन क्लियरली सुन लीजिए। Placentation is nothing but mode of arrangement of a ovule in the placenta within the ovary. It is called placentation. मतलब ओवरी के अंदर जो प्लासेंटा है उस प्लासेंटा के अंदर ओव्यूल कैसे अरेंज किया गया हुआ है उसे हम कहते हैं प्लासेंटेशन। There are four type of placentation. You can see marginal, axial, parietal and basal. First one, marginal. Marginal is a type of placentation in which ovules are arranged at one margin in a unilocular ovary. Ovules are produced or arranged in a one margin in a unilocular ovary. Example of marginal placentation is a P and B. Marginal एक ऐसा प्रकार का placentation है जिसमें ओव्यूल एक मार्जिन से प्रोड्यूस होता है और वो यूनिलोक्युलर ओवरी में पाया जाता है। एग्जाम्पल है उसके पी और बी। उसके बाद एक्साइल प्लासेंटेशन। एक्साइल प्लासेंटेशन एक ऐसे प्लासेंटेशन है जिसमें काफी सारे ओव्यूल सेंटर में से प्रोड्यूस होते हैं और ये मल्टीलोक्युलर ओवरी में पाए जाते हैं। एक्साइल इज अ काइंड ऑफ प्लासेंटेशन इन विच मेनी ओव्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर एंड इट इज ऑलमोस्ट फाउंड इन मल्टीलोक्युलर ओवरी। एग्जाम्पल इज चाइना रॉस। काफी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैंने एक दो ही लिखे हुए। देन parietal placentation. Parietal is a type of a placentation in which ovules are produced from the margin, but there are many and it is found in unilocular multicarpus. Unilocular multicarpus. Example papaya and cucumber. Parietal एक ऐसा placentation है जिसमें काफी सारे ओव्यूल मार्जिन में से निकलते हैं। एग्जाम्पल है उसका पपैया और कुकुम्बर। अब बेसल प्लासेंटेशन से तो आप मतलब समझ ही गए हो। बेसल प्लासेंटेशन इज अ टाइप ऑफ प्लासेंटेशन इन विच ओव्यूल इज प्रोड्यूस्ड एट द बेस। एग्जांपल सनफ्लावर। बेसल एक प्रकार का प्लासेंटेशन है जिसमें ओव्यूल नीचे बेस की तरफ प्रोड्यूस होता है और उसका एग्जांपल होता है सनफ्लावर। तो ये चार प्रकार के प्लासेंटेशन हो गए। यस, फर्स्ट वन इज मार्जिनल, एक्साइल,
parietal and basal. So dear student, right now we are going to discuss about symmetry of flower. Yes, so our topic is symmetry of flower. तो सबसे पहले symmetry का मतलब क्या होता है? अगर आप कोई फ्लावर को वर्टिकल सेक्शन में या तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन में कोई भी प्लेन में काटते हो, कट करते हो, और अगर उनके इक्वल पार्ट्स होते हैं तो हम उसे उस कंसेप्ट को हम कहते हैं सिमेट्री. यस, जैसे ह्यूमन बीइंग में भी होता है, अगर हम ऐसे वर्टिकल सेक्शन में अगर कट करते हैं तो इक्वल बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो इसे हम कहते हैं सिमेट्री. ठीक है, सिमेट्री समझना क्यों जरूरी है? ताकि हमें इक्वलिटी पता चले कि हमारी बॉडी के पार्ट्स इक्वल हैं, हमारी बॉडी के पार्ट्स प्रॉपर दोनों साइड बैलेंस में है या नहीं, तो इसे हम कहते हैं सिमेट्री. तो आइए चलिए स्टडी करते हैं सिमेट्री इन फ्लावर. सो देयर आर थ्री टाइप ऑफ सिमेट्री. फर्स्ट वन इज एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री व्हिच इज आल्सो कॉल्ड रेगुलर सिमेट्री. Second one is the zygomorphic symmetry which is also called bilateral symmetry. Third one is asymmetry which is irregular symmetry. मतलब तीन प्रकार के फ्लावर हैं. एक फ्लावर होते हैं रेगुलर फ्लावर जो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री दिखाते हैं, दूसरे फ्लावर होते हैं बायलेटरल फ्लावर जो कि जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री दिखाते हैं, और तीसरे इरेगुलर फ्लावर होते हैं जो कि कोई भी सिमेट्री नहीं दिखाते. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, एक्टिनोमॉर्फिक आर द टाइप ऑफ अ फ्लावर which shows regular symmetry, also known as the radial symmetry. Regular symmetry or radial symmetry. What does it mean? If you cut this flower in a vertical section, or if you cut this flower in horizontal section, or if you cut this flower in a vertical horizontal or horizontal vertical from any plane, this flower is going to be divided into equal body parts. And that is why this is called actinomorphic flower, and this type of regular symmetry is called regular symmetry or also known as a radial symmetry. एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर वो वाले फ्लावर होते हैं जो रेगुलर सिमेट्री है तो रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं. मतलब क्या होता है, ये वो वाले फ्लावर होते हैं जिनको अगर आप वर्टिकल सेक्शन में कट करो तो भी इनके इक्वल पार्ट्स होते हैं, अगर आप इनको हॉरिजॉन्टल सेक्शन में कट करो तो भी इक्वल पार्ट में कट होते हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स होते हैं. अगर आप ऊपर से नीचे से या तो नीचे से ऊपर कौन सी भी साइड से आप कटिंग करते हो इनके इक्वल पार्ट्स होते ही हैं. तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, और ऐसे सिमेट्री को हम कहते हैं रेगुलर सिमेट्री या तो रेडियल सिमेट्री. दूसरा, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर. Zygomorphic flower are showing bilateral symmetry. It means if you cut this flower in only vertical section, I am talking only about vertical section. If you cut this flower only in vertical section, then they are going to divide into two equal parts. Yes, this type of symmetry is called bilateral symmetry. This kind of a flower are called as a zygomorphic flower. This kind of flowers are called zygomorphic flower. Yes, बायलेटरल सिमेट्री वो वाली सिमेट्री होती है जिसमें अगर आप फ्लावर को ऊपर से नीचे की तरफ मतलब सिर्फ वर्टिकल सेक्शन में कट करते हो तो उनके बॉडी के इक्वल दो पार्ट्स होते हैं, और ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, और ऐसे सिमेट्री को हम कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री. तीसरे फ्लावर होते हैं असिमेट्रिकल फ्लावर, और वो इरेगुलर सिमेट्री दिखाते हैं. मतलब ऐसे फ्लावर जिनको आप वर्टिकल सेक्शन में कट करो या तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन में कट करो या तो कोई भी डायरेक्शन में कट करो, इनके दो इक्वल पार्ट्स होंगे ही नहीं. और अगर इनके दो इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे, तो ऐसे हम कहेंगे असिमेट्रिकल फ्लावर, और इनकी सिमेट्री को हम कहते हैं इरेगुलर सिमेट्री. असिमेट्रिकल फ्लावर्स आर दोस फ्लावर इन विच if you cut them in a vertical section, or if you cut them in horizontal section, then they are not at all going to divide into equal parts. Such kind of a flowers are called as asymmetrical flower, and this kind of a symmetry is called irregular symmetry. So this topic is about symmetry of flower. हेलो गाइस, अब मैं आपको समझाने वाला हूँ टाइप्स ऑफ फ्लावर. ऑलमोस्ट आपके डायग्राम में दिख ही रहा है आपको कि तीन प्रकार के फ्लावर हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस. तो तीनों के बारे में प्रॉपर्ली समझ लीजिए. सबसे पहले देखिए हाइपोगाइनस, फिर आता है पेरीगाइनस, और फिर आता है एपिगाइनस. So we have a three kind of a flower: hypogynous, perigynous
एंड इपिगाइनस। आई टेल यू इन अ प्रॉपर वे दैट आप कभी भी नहीं भूलोगे। यस, ये समझना काफी इजी हो जाएगा आपको। हाइपो, हाइपो का मतलब होता है बिलो। यस, पेरी का मतलब होता है सेंटर और इपी का मतलब होता है अबव। यस, अब गाइनस का मतलब होता है फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट क्या इंडिकेट करेगा? ओवरी। यहाँ पे ओवरी, यहाँ पे भी ओवरी। अब ये देखिए हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस मींस बिलो ओवरी। अब बिलो ओवरी देखिए, ये है ओवरी। हाइपोगाइनस इज अ टाइप ऑफ अ फ्लावर। हाइपोगाइनस इज अ टाइप ऑफ फ्लावर इन विच ओवरी इज अ सुपेरियर, मतलब ओवरी ऊपर है, ovary is a superior and other parts are located below such as the androecium, petals and sepals. Yes, hypogynous is a type of a flower in which ovary is located at the top and androecium, petals and sepals are located below and therefore this type of flower ovary is a superior. अब यहाँ पे epigynous में देखिए, epigynous is a type of a flower in which अब यहाँ पे देखिए epi means above, gynous means gynoecium, gynoecium is represented by ovary. Epigynous is a type of a flower in which androecium, petals and sepals are located above and ovary is located below. Ovary is located below. आप लोग कंफ्यूज किस में हो सकते हो पता है? आप सोचो कि epigynous मतलब ओवरी ऊपर है, ओवरी ऊपर नहीं है, बाकी ये पार्ट्स ऊपर है। किसके ऊपर है? ओवरी के ऊपर है। अगर यहाँ पे देखिए ओवरी नीचे है ना और पार्ट्स ऊपर है, तो अगर ओवरी नीचे है तो इसे हम क्या कहेंगे? इंफीरियर ओवरी। और यहाँ पे देखिए ओवरी ऊपर है और बाकी के पार्ट्स नीचे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? हाइपोगाइनस। और पेरीगाइनस में ओवरी सेंटर पे है, सेपल पेटल्स और एंड्रोशियम ये भी सेंटर पे है। एक बार फिर से समझ लीजिए, हाइपोगाइनस इज अ वन टाइप ऑफ अ फ्लावर इन विच ओवरी इज लोकेटेड एट द टॉप and androecium, petals and sepals are located below the ovary. This type of arrangement is called hypogynous and ovary is a superior ovary. Whereas epigynous is a type of a flower in which ovary is located below and androecium, petals and sepals are located above. This type of flowers are called epigynous flower and ovary is a inferior because located below. सेंटर ओवरी किसमें होती है? पेरीगाइनस। पेरीगाइनस इज अ टाइप ऑफ अ फ्लावर इन विच ओवरीज आर लोकेटेड द सेंटर एंड एंड्रोशियम, सेपल्स एंड पेटल, एंड्रोशियम, सेपल्स एंड पेटल, दे आर आल्सो लोकेटेड क्लोज टू द ovary, center to the ovary. Therefore this is type of a arrangement is called perigynous and ovary center. ovary ऊपर, बाकी के पार्ट्स नीचे, सुपेरियर ओवरी, पार्ट्स सभी नीचे। ओवरी इंफीरियर, ओवरी नीचे और पार्ट्स ऊपर, और ओवरी और बाकी पार्ट्स सभी सेंटर में। तो इस प्रकार का हम कहते हैं हाइपोगाइनस, जिसमें ओवरी ऊपर होती, पार्ट्स नीचे। पेरीगाइनस सभी सेंटर पे होते हैं। इपिगाइनस ओवरी नीचे और पार्ट्स ऊपर होते हैं। ये है 3 टाइप के फ्लावर।